ना आंखों में नमी होगी, ना आंखों में नमी होगी, न जिंदगी में कोई कमी होगी। ना आंखों में नमी होगी, न जिंदगी में कोई कमी होगी। सर पे खुशियों का आसमां भी होगा और पैरों तले बाहरों की जमी भी होगी। लेकिन इसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा ना, इसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो आइए आज पॉलीमर की बात करते हैं। केमिस्ट्री में जो पॉलीमर है इसका एक सेक्शन है और ये बहुत ही सॉफ्ट टारगेट है एग्जाम्स के लिए। इसके बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन आपको इन सब के मोनोमर्स को याद रखना पड़ेगा, तभी आपके 4 मार्क्स मुट्ठी में होंगे। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट आपके पास पॉलीथीन। पॉलीथीन कैसे फॉर्म होता है? पॉलीथीन फॉर्म होता है, उसका मोनोमर क्या है? पॉलीथीन का मोनोमर है इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके N मोल लेंगे और पॉलीमराइजेशन कराओगे तो आपको मिल जाएगा पॉलीथीन। ठीक है, ये इथीन है, इथीन से क्या मिलेगा आपको? पॉलीथीन। हाँ, डस्टर दे दीजिए। ठीक है, लाइए। ओके फाइन। तो ये आपके पास क्या है? इथीन, इथीन से बन गया पॉलीथीन। अब नेक्स्ट पे टेफ्लॉन। सेकंड आपके पास है टेफ्लॉन। तो देखिए इथीन जो है ना, ये बेसिक यूनिट है, इसी में ग्रुप वगैरह चेंज करके नए नए ग्रुप जनरेट होते हैं। आप देखिए इन तीनों चारों में आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा टेफ्लॉन। ये क्या बताइए? टेट्राफ्लोरोइथीन। दैट मींस टेट्राफ्लोरोइथीन की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? CF2 डबल बॉन्ड CF2 लेना पड़ेगा। CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये हो गया टेट्राफ्लोरोइथीन। इसके N मोल का पॉलीमराइजेशन कर दोगे तो फॉर्म हो जाएगा CF2 CF2 होल N। ठीक है ना, और यह बॉन्ड्स फ्री हो जाएंगे। आप देख लो यहाँ पे बॉन्ड फ्री हो जाएंगे क्योंकि बीच का डबल बॉन्ड तो गायब हो गया ना। तो अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 बॉन्ड यहाँ पे, 1 बॉन्ड यहाँ पे, 3 बॉन्ड हुआ, 1 बॉन्ड तो खाली है, यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से ये हैंड्स फ्री जो हो रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि इस तरह के यूनिट उसमें बार बार जुड़ते चले जाएंगे और एक लॉन्गर चेन फॉर्म हो जाएगा जो पॉलीमरिक फॉर्म होगा और इस तरह से पॉली आ जाएगा कंपाउंड में। इथीन से पॉलीथीन और ये टेट्राफ्लोरोइथीन से पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, जिसको आप टेफ्लॉन कहते हैं। तो ये हो गए 2। अब आ जाइए थर्ड पे। थर्ड में आपके पास है पान। ये थोड़ा स्पेशल है, ठीक है। थर्ड पे क्या होगा? पान। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, इसमें क्या है कि जो इथीन आपके पास है ना, इथीन में ही एक H को हटा के वहां Cl ले आइए, ठीक है ना। ये हो गया आपका एक्राइलोनाइट्राइल। इसके N मोल्स को लेकर के और यदि पॉलीमराइजेशन आप कराओगे तो आपको मिलेगा CH2 CHCN लाइक दिस। ठीक है, ये आपके पास था एक्राइलोनाइट्राइल, ये हो गया पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, जिसको आप पान कहते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास PVC। PVC दैट मींस पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC क्या आपके पास? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड में क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CHCl। अब देखिए अभी जो ये 4 के 4 आप देखे हो, इन चारों में बेसिक तो इथीन ही था ना। इथीन, फिर उसमें फ्लोरो आया, फिर उसमें Cl आया, BCl आ गया। तो इथीन के ही डेरिवेटिव्स की तरह ये पॉलीमर्स को आपको देखना चाहिए। ठीक है, ये हो गया क्लोरोइथीन। क्लोरोइथीन, ठीक है। इसी को जब आप पॉलीमराइज कराओगे तो फॉर्म होगा CH2 CHCl। ठीक है, इसको बोलोगे पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये विनाइल क्लोराइड है। CH2 डबल बॉन्ड CHCl को बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। और इसके जब N मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे तो कंपाउंड हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4th नंबर। अब आइए 5th नंबर पे। 5th नंबर से थोड़ा स्पेशल आ गया। देखिए जब एक ही यूनिट रिपीट होता है तो उसको आप कहते हो होमोपॉलीमर। लेकिन जब मोर देन 2 यूनिट्स एक साथ रिपीट हो, ठीक है, उस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, तो आप कहते हैं उसको कोपॉलीमर। और ये टेरिलीन जो है ये ऐसा ही है। इसमें क्या क्या रहता है? इसमें रहता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, CH2OH CH2OH। ये इथाइलिन ग्लाइकॉल हो गया। इसका N यूनिट लेंगे आप और लेंगे टेरिथैलिक एसिड। टेरिथैलिक एसिड क्या है? देखिए ये आपके पास बेंजीन रिंग हो गया। बेंजीन रिंग में दोनों साइड क्या करना आपको?
COOH ग्रुप ऐड कर देना है, COO और OH मतलब HO कर लीजिए लाइक दिस, इधर भी वैसे ही हो गया COOH, ठीक है। ये आपके पास क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, और ये क्या है आपके पास टेरिथैलिक एसिड, ठीक है। अब इन दोनों को जब मिलाओगे तो क्या होगा, जरा गौर से देखो, यहां से OH को आउट कर दो और यहां से H को, ठीक है, H2 आउट हो गया, यहां से OH और यहां से H को ले लो, वो भी आउट हो गया। अब इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, ठीक है ना, फॉर्म क्या होगा, CH2 CH2, ठीक है। यह एक हैंड फ्री हो गया, यहाँ पे एक हैंड फ्री हो गया, इसमें आके बेंजीन रिंग जुड़ जाएगा O के साथ, OCO, फिर ये हो गया बेंजीन रिंग, ठीक है ना, और ये आ गया आपके पास COO। तो ये जो कंपाउंड, ये जो आप दो मॉलिक्यूल का कंबाइंड फॉर्म देख रहे हो, ठीक है, ये कोपॉलीमराइजेशन प्रोसेस का एक पार्ट है और इस तरह से फॉर्म हो गया टेरिलीन, ठीक है। इसमें और क्या फॉर्म होगा, 2NH2O फॉर्म होगा, एक OH और एक H, H2O, यहां से OH, यहां से H, वहां से भी H2O, सो 2NH2O के मॉलिक्यूल्स भी यहां फॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये टेरिलीन हो गया। अब आइए देखते हैं नायलॉन 6 को, जितने भी पॉलीमर्स हैं उनके अंदर मोनोमर्स क्या है वो आपको याद रखना है और उस प्रोसेस को भी समझना है, कौन सा ग्रुप कहां से जाता है, किस तरह का एसोसिएशन होता है, उसको देखना है, ठीक है। आइए इसको आगे देखते हैं अभी, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलिए, नायलॉन 6 भी क्या है ना, एक कोपॉलीमर है। नायलॉन 6 भी क्या है, कोपॉलीमर है, और इसमें क्या है, इसमें हेक्सामिथाइलिन डायमीन, ये हो गया हेक्सामिथाइलिन डायमीन, है ना, और इधर हो गया क्या, एडिफिकेशन बोले तो CH2 COOH, इधर भी क्या हो गया HOCO। तो ये क्या आपके पास हेक्सामिथाइलिन डायमीन और ये क्या आपके पास एडिपिक एसिड, इन दोनों के N मॉलिक्यूल्स आपको लेने हैं, इन दोनों के N मॉलिक्यूल्स को लेकर के, और आप जब पॉलीमराइजेशन कराओगे तो फॉर्म हो जाएगा आपके पास नायलॉन 6 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन है, देख लो 4 and 2 6 कार्बन, यहाँ पे 6 कार्बन डायरेक्टली एक साथ ही है। अब यहाँ से OH और यहाँ से H, यहाँ से H और वहां से OH आउट कर दोगे, क्या मिलेगा, NH CH2 यहाँ भी NH, यहाँ से OH आउट हुआ तो CO CH2 CO, यहाँ से OH गया तो ये ऐसा हो गया, यहाँ भी H3 हो गया, और यहाँ पे 2NH2 आ गया, 2NH2। तो ये आपके पास हो गया नायलॉन 6 कहने का मतलब क्या है कि दोनों ही साइड में 6 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पे, अभी क्या ना ओनली नायलॉन 6 है, ये कंप्लीट हो गया। अब आइए ओनली नायलॉन 6 है, इसको देखिए, ओनली नायलॉन 6 है, इसका मतलब क्या हो गया, एक ही यूनिट होगा, ये मतलब होमोपॉलीमर का एग्जांपल हो जाएगा। तो इसमें एक कंपाउंड आता है, इसको बोलते हैं आप कैप्रोलैक्टम, ठीक है ना, उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है। तो N है, देखिए H है, इधर CO है, ठीक है। अब उसके बाद 5 कार्बन एडजस्ट कर दीजिए, 5 CH2 ग्रुप्स, 1 2 3 4 5। इस कंपाउंड को आप कहते हो कैप्रोलैक्टम, ठीक है ना। और इस कैप्रोलैक्टम का जब पॉलीमराइजेशन कराओगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड जस्ट यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, क्या फॉर्म होगा देख लो, NH फॉर्म होगा, NH हो गया, फिर ये पूरा पार्ट एक साथ जोड़ लो, 1 2 3 4 5 CH2 कर लोगे, फिर क्या हो गया CO डबल बॉन्ड, और इसके N मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते चले जाएंगे तो पॉलीमर फॉर्म हो जाएगा, जिसको आप कहते हो नायलॉन 6, ठीक है। अब आइए 8 नंबर पे, 8 नंबर में आपके पास है बुना S को देखिए, बुना S को कहते हैं आप ब्यूट 13 डाइन एंड प्लस स्टाइरिन, ब्यूट 13 डाइन एंड स्टाइरिन, देखिए इसको ब्यूट 13 डाइन मतलब फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड
ठीक है, एंड देन थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड। अब देख लो यहाँ CH2 होना चाहिए, 2 बॉन्ड यहाँ हो गया, 2 इधर हो गया, यहाँ भी CH2 2 1 3 1 4, ये हो गया क्या, ब्यूट 1 3 डाइन, ठीक है। और एक क्या है कंपाउंड स्टाइरिन, स्टाइरिन इसमें क्या होगा, बेंजीन आएगा, बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया ब्यूट 1 3 डाइन और ये हो गया आपके पास स्टाइरिन, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन कीजिए, ब्यूट 1 3 डाइन एंड स्टाइरिन, ये दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए जब प्रेशर देते हैं ना, हाई टेम्परेचर प्रेशर जब मेंटेन करते हैं तो बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, जस्ट क्या हो जाता है, देखिए CH2 CH बॉन्ड का प्लेसमेंट चेंज हो जाता है, बॉन्ड का जो प्लेसिंग है वो चेंज हो जाता है। हाँ तो देखिए ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया बीच में, यह एक हाथ खाली हो गया, उसमें यहाँ के ऐड हो जाएगा CH CH2, यहाँ हैंड फ्री हो जाएगा और ये बेंजीन रिंग हैंगिंग कंडीशन में आ जाएगा। तो ये आपका हो गया, यहाँ कुछ आउट नहीं हुआ, मतलब ये एक तरह का पॉलीमराइजेशन वाला हो गया, एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा है, कोई भी एटम जो है ना सिस्टम से बाहर नहीं निकल रहा है। तो ये बुना S हो गया। अब आइए देखते हैं बुना N को। बुना N नेम से पता चल रहा है इसमें क्या होगा, इसमें होगा ब्यूट 1 3 डाइन, ठीक है। और N किसके लिए आ रहा है, N आ रहा है एक्राइलोनाइट्राइल के लिए, ठीक है। तो नाइन्थ को देख लीजिए, नाइन्थ में भी क्या हो गया, ब्यूट 1 3 डाइन, ब्यूट 1 3 डाइन हो गया ये, ठीक है ना। और क्या आएगा इसके साथ, इसके साथ आएगा एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। एक्राइलोनाइट्राइल आपको पता है क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन CN, ठीक है। दोनों के एनएन मॉलिक्यूल्स होंगे, वो तो हमेशा रहता है, वो अंडरस्टूड है, वो आपको माइंड में रखना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ भी जब हाई टेम्परेचर प्रेशर देते हैं तो बॉन्ड का प्लेसमेंट चेंज होता है, बॉन्डिंग का जो प्लेसिंग है वो चेंज होता है और इस तरह से एक चेन के फॉर्म में जुड़ते चले जाते हैं। ऐसा हो गया, CH2 आ गया, फिर यहाँ क्या हो गया, देखिए यहाँ हो गया CH2 CH CN, ठीक है। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इसको आप कहते हैं बुना N, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास नेचुरल रबर, 10th में क्या आपके पास नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर जो है ना वो आइसोप्रीन का पॉलीमर है, ठीक है ना। और आइसोप्रीन में क्या होता है, आइसोप्रीन को देखिए, आइसोप्रीन में क्या होता है ना कि सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आ जाता है, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ क्या हो गया CH डबल बॉन्ड CH2। आप कह सकते हैं इस कंपाउंड का नेम क्या हो गया, 1 2 3 4, है ना, 2 मिथाइल ब्यूट 1 3 डाइन, 2 मिथाइल ब्यूट 1 3 डाइन, ठीक है। ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूट 1 3 डाइन। अब इसके N मॉलिक्यूल्स यदि ऐड हो जाएंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, देख लो, CH2 ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, CH3 यहाँ डबल बॉन्ड शिफ्ट कर दोगे CH, और यहाँ पे CH2 आ गया एंड स्प्लिट हो गया लाइक दिस, यहाँ पे N आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, 2 मिथाइल ब्यूट 1 3 डाइन, 2 मिथाइल ब्यूट 1 3 डाइन जो है जब पॉलीमराइज होगा तो आपको मिल जाएगा क्या, नेचुरल रबर, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट देखिए, लास्ट वन ये है न्यूप्रिन। तो न्यूप्रिन जो है ना वो क्लोरोप्रीन का पॉलीमर होता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, इस CH3 की जगह Cl आ जाता है, जस्ट इतने चेंज होता है। तो आप देख सकते हो सारे जो यूनिट्स है, मोनोमर्स है ना, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा लिंक्ड है, एसोसिएटेड है, ठीक है। जस्ट यहाँ शेल कर दो तो क्या हो गया, क्लोरोप्रीन हो गया, 2 क्लोरो ब्यूट 1 3 डाइन, उसका पॉलीमराइजेशन होगा तो इस तरह का एक पॉलीमर जनरेट होगा जिसको हम न्यूप्रिन कहते हैं। और नेचुरल रबर जो होता है उसमें आप यदि सल्फर देकर के 373 केल्विन टू 415 डिग्री सी तक 373 टू 415 केल्विन तक यदि हीट करते हो तो वहाँ क्या होता है ना कि रबर में बहुत हार्डनेस आ जाता है और उस प्रोसेस को वल्कनाइजेशन प्रोसेस का नाम देते हो। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सारे थिंग्स को यदि आप सबमिट कर रखते हो तो 4 मार्क्स तो कन्फर्म है आपके। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।